अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सरफरीद के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो क्लास 9 का दूसरा चैप्टर काइनेमेटिक्स का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा स्पीड। इस टॉपिक के मुताबिक पिछली वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, उसके डिफरेंस के बारे में भी पढ़ा था और हम एक उसी के ऊपर कुछ एमसीक्यूज का एक शॉर्ट भी बनाएंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। लेकिन आज हम स्पीड के बारे में आपको बताएंगे। तो पहली चीज, स्पीड कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है और ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है, क्या ये डायरेक्शन रखती है या नहीं, और इसकी क्या डेफिनेशन है, तो इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्पीड को डिफाइन करने के लिए हम ये कहते हैं कि हाउ, सिंपल से हम डेफिनेशन कहते हैं कि हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव या मूविंग फास्ट। सही, कैसे एक ऑब्जेक्ट हरकत करता है तेज। सही है, तो ये हमने जो इसमें पढ़ना है ये फास्ट के एतबार से पढ़ना है। अब किसी चीज में जब फास्ट का बात आ जाए तो इसमें हमारे जहन में फिजिक्स के मुताबिक टाइम भी आ जाता है। तो इसी स्पीड को आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन आप यूं भी कर सकते हैं स्पीड की, कि स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट of change in position of an object। सही, स्पीड को कैसी तारीफ हम कर सकते हैं कि द रेट ऑफ अ चेंज इन पोजीशन में जो तब्दीली आती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की, इसको हम स्पीड कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। आप यहां से यहां तक, ये आपका स्कूल है, ये आपका घर है, आप यहां से यहां तक 1 किलोमीटर का फासला तय करते हो, समझ लो 10 मिनट। क्लियर है? अब दूसरी कंडीशन, ये आप पैदल वॉक कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वॉक के एतबार से करें। लेकिन अगर मैं आपको बाइसाइकिल लाके दूं तो ये फासला 1 किलोमीटर का स्कूल से घर तक आप हो सकता है 5 मिनट में तय करें। सही, स्कूल से घर तक का फासला बाइसाइकिल। तो आप मुझे बताएं, वॉक में ज्यादा टाइम लग रहा है या बाइसाइकिल में? वॉक में। तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी थी, हाउ एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्ट। तो एक ऑब्जेक्ट, आप एक ऑब्जेक्ट है, सही है, आप यहां पे खड़े हैं स्कूल में, सही, आप यहां से घर पहुंचना चाह रहे हैं, सही, तो ये आपकी स्पीड है क्योंकि आपने टाइम की बचत कर। यहां तक बात समझ में आ गई। इसी तरह हम स्पीड की डेफिनेशन करते हैं कि स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि पहले आपकी पोजीशन स्कूल में थी, अब आपकी पोजीशन घर में, और कितनी तेजी से आप चलेंगे। सही, तो इसी तरह स्पीड को और मजीद डिफाइन करने के लिए हम ये लिखते हैं कि जो स्पीड मेजरमेंट डिपेंड ऑन, किस पे करेगा, आपके पास डिस्टेंस पे करेगा, सही है, और टाइम पे करेगा। स्पीड की मेजरमेंट किस चीज, किन दो चीजों पे डिपेंड करेगी, डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करेगी। समझ में आ गई बात? तो इसी तरह अगर हम इसी का फॉर्मूला बनाते हैं, किसका, स्पीड का फॉर्मूला बनाते हैं, तो हमारे पास मेजरमेंट के लिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आपने लिख दिया बेटा, स्पीड ये बराबर होता है डिस्टेंस ट्रेवल, जो फासला तय हुआ, अपॉन टेकिंग टाइम, ये फार्मूला। अब देखो, यहां से यहां तक आपने फासला कितना तय किया, 1 किलोमीटर, तो ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। सही, टेकिंग टाइम, कितना टाइम लिया आपने, 5।
या 10 मिनट्स, वो आपका टाइम हुआ। दोनों को आपने डिवाइड कर दिया तो क्या है आपके पास स्पीड है। अब स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, v से। सही है बेटा, बराबर होता है, वेलोसिटी अलग है, उसको अगले उसमें हम बुझाया। हाँ, v से स्पीड और डिस्टेंस दोनों को, स्पीड और वेलोसिटी दोनों को ही डिनोट करते हैं, लेकिन वेलोसिटी अलग है, वो आगे टॉपिक में हम कवर करें। ये स्पीड सही, और डिस्टेंस को किससे जाहिर करते हैं, s से। टाइम को किससे जाहिर करते हैं, t से। तो ये आपका शॉर्टकट फार्मूला है। क्लियर है मेरे बच्चों। इसी तरह अब आप इसको यू भी लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड, सही, इसके अक्सर औकात फार्मूला एवरेज में भी आता है। जब एवरेज स्पीड आ जाता है, एवरेज एवरेज हम कब निकालते हैं, तो एवरेज की मैं आपको जनरल से मिसाल देता हूं, जनरल से आम से मिसाल देता हूं। आपने 3 ओवर का मैच खेला, कितने, 3 ओवर का मैच खेला। पहले ओवर में कितने बने, बिलफर्ज 10 रन। दूसरे ओवर में कितने बने, बिलफर्ज 5 रन। तीसरे ओवर में कितने बने, बिलफर्ज 15 रन। तो टोटल रन कितने बन गए, 5, 10 जमा 5 जमा 15। सही, कितने ओवर थे, 3 ओवर थे, लिख लिया। इनको जमा किया 30, 3 से डिवाइड किया, तो आपके पास आंसर क्या है, 10। ये अब आपके पास कहलाएगा एवरेज। सही है, तो आपने क्या किया, टोटल रन्स को जमा किया, टोटल रन्स जमा किए, और टोटल आवर की तादाद नीचे लिख दी। सही, इनको डिवाइड किया तो एवरेज ने। तो अब इसी तरह एवरेज स्पीड में क्या करेंगे, एवरेज स्पीड में हम ये करेंगे जो आपका टोटल डिस्टेंस है। अब इसकी भी मैं आपको मिसाल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। टोटल डिस्टेंस, सही है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सही है। अब फॉर एग्जांपल, अब यहां पे फिगर के एतबार से समझा, आपके पास एक पॉइंट ए है, इधर से बॉडी चली पॉइंट बी पे, पॉइंट बी से बॉडी चली पॉइंट सी पे, पॉइंट सी से बॉडी चली पॉइंट डी पे, सही है, और वापस यहां पर आई पॉइंट ई पे। क्लियर है। तो अब यहां से यहां तक का फासला, फिर यहां से यहां तक का फासला, फिर यहां से यहां तक का फासला, फिर यहां से यहां तक का फासला, तो ये टोटल फासला आप ले लेंगे। तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, टोटल फासला। अब ए से बी उसने कितना टाइम लिया, बी से सी कितना टाइम लिया, सी से डी कितना, और डी से ई कितना टाइम लिया, तो इसलिए हमने इसको टोटल टाइम कर दिया। अब इसी का हमने टोटल एवरेज निकाल दिया। समझ में आ गया। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसी तरह लिख लेते हैं, ए, ये लिख लिया एवरेज बराबर होगा डिस्टेंस एस अपॉन टाइम। क्लियर हो गई। तो ये एवरेज स्पीड का भी आपके पास फार्मूला आ गया। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो इसकी यहां पे स्पीड की आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट in unit time is called speed। तो अब आपके पास स्पीड की कितनी डिफिनेशन है आ गई, 3, 1, 2, 3। सही है। अब स्पीड किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है। यहां तक बात समझ में आ गई। स्पीड जो होती है हमारे पास, स्पीड जो होती है, स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। नहीं, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। सही। और अगर आपसे कहा जाए कि यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, तो वो आप फार्मूले से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि स्पीड का फार्मूला आपके पास क्या था, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब आपके पास s तो डिस्टेंस है ना, s तो आपके पास डिस्टेंस है, तो इसी तरह v बराबर होगा s डिस्टेंस, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का क्या यूनिट होता है, सेकेंड। तो स्पीड का क्या यूनिट हो गया, मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई। तो अब आपको यह भी पता चल गया कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है।
सही। और स्पीड की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि कोई भी जिस्म जो फासला तय करती है इकाई इकाई टाइम में, यानी यूनिट टाइम में, वो क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। एवरेज स्पीड भी आपको समझ में आ गई, सही। और सिंपल जो स्पीड थी वो भी आपको बता दिया, एग्जांपल से आपको एवरेज की मिसाल भी बता दी, और टोटल एवरेज स्पीड के मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमारे पास एक चीज रह गई है, इसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब हम इसको यूनिफॉर्म स्पीड को पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले आप इस यूनिफॉर्म को समझे कि यूनिफॉर्म क्या? यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा होता है, होमोजेनियस। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? एक जैसा होता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, जितना उसने फासला तय किया इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, सही। इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में उसने फासला तय किया, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड के। अब मिसाल के तौर पर इसी डायग्राम से हम समझते हैं, जरा गौर से देखना बेटा। आपने यहां पर एक डिस्टेंस ए का ये तय किया, ए से बी, फिर डिस्टेंस तय किया बी से सी, से फिर डिस्टेंस तय किया सी से डी तक आपने डिस्टेंस तय की, 3 डिस्टेंस आपने तय की इस पॉइंट। अब ये जो फासला था वो 2 किलोमीटर था और आपने 5 मिनट में तय किया, सही। ये डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर था, आपने 5 मिनट में तय किया। ये डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर था, आपने 5 डिस्टेंस में तय किया। तो हम क्या लिखेंगे कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ रही है बात? आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? इक्वल डिस्टेंस, equal distance covered by body in equal time of interval is called, क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ गई आपको? यहां तक बात क्लियर है? स्पीड के तकरीबन तमाम टॉपिक आपको क्लियर हो गए। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बाकायदा मैसेजिंग के जरिए हमें बता सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आगे आप इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें उमर ऑनलाइन एकेडमी को, और अगर नहीं तो सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह की वीडियोस इंशाल्लाह हमारी आती रहेगी। अगले टॉपिक जो हमारा होगा वेलोसिटी पे होगा, तो वेलोसिटी को हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है, ये वेक्टर है, स्केलर है। इसके एतबार से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी। तो यहां तक के लिए अल्लाह हाफिज।